भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूएई हैं और वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ है। तो दोस्तों, इस रिएक्शन रिपोर्ट्स में हम इसी के बारे में बताएंगे और साथ में ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में भी बताएंगे कि उनके क्या रिएक्शंस हैं, वो इस पे क्या कह रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जल्दी से हम वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और अपने रिएक्शंस इस पे देते हैं दोस्तों। सऊदी हो जाए या दुबई हो जाए या जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं मोदी जी के साथ। इस पर आप क्या कहोगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी दोनों डरते भी और अपने रिलेशंस भी बेहतर बनाना चाहते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी से आई थिंक डरने से ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। हम देखते हैं यूजुअली जब हमारे घर पे बड़े होते हैं, हमारे बाबा होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं, लेकिन हम उनसे डरते क्यों? वो एक इज्जत होती है दिल में, वो हमारे लिए, उनके लिए एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। दैट्स वाई हम बोलते हैं शायद हमारे घर पे बाबा है, वो है, ये है। तो सेम इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। इवन वर्ल्ड नोज कि अभी इंडिया जो है आगे सुपर पावर बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से पंगा महंगा पड़ेगा। आप दुबई से हो, मतलब फिर तो आपको काफी ज्यादा पता होगा। दुबई में ही चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम उनका हो रहा है, इसके बाद कतर में होगा। तो दुबई से हो, आपको कुछ पता होगा कि दुबई में इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी है? कुछ टाइम से पहले, तकरीबन 4-5 साल से पहले पीछे जाएं तो इतना कुछ इंडियंस के बारे में नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया है पूरे यूएई का। मैं कह सकती हूँ बहुत सारे जो इंडियंस हैं वहाँ आ चुके हुए हैं और माशाल्लाह मैं फिर ये कहती हूँ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से वो लोग नाम बना रहे हैं। तार साहब, आपने कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। और अबू धाबी का कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि जो 60 लाख यहाँ पर हिंदू हैं, जो वो उनकी इबादत के लिए जगह चाहिए, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत दी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना किया इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो कंट्री है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने भाई बोलते हैं कि यूएई मोदी भाई भाई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वैल्यू है मुस्लिम कंट्रीज में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आजकल तो मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई उसका है। आज हर एक भारतवासी, आज हर एक कश्मीरी अपने आप को गर्व से बोलता होगा कि हम भारतीय हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास।
पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। तो दोस्तों, ये सारी वीडियो आपने देख ली, इस पे रिएक्शंस आपने सुन लिए। मोदी जी जो यूएई में पहुंचे हुए हैं और वहां पे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं और साथ में इसकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है दोस्तों। और आपने सारे रिएक्शन देख लिए। इस रिएक्शन वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।